हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं लेकर आए हैं। इस निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में 100+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे MCQ कहते हैं उपलब्ध है। यह विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। UGC नेट, TGT, PGT, KVS एवं हर राज्य में होने वाले टेट से संबंधित प्रश्नों के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्नों का संग्रह है। चलिए आज हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। प्रश्न संख्या 3, चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। टाइपिंग एरर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? या कौन सी विधा है? ललित निबंध है। ललित निबंध है। चौथा प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार कौन सी दृष्टिकोण है? मानववादी। पांचवा प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव। छठा प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? कल्पलता निबंध संग्रह में। नोट, यह विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध है। नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा हुआ उसे पढ़कर सुनाते हैं। नाखून बढ़ना पशुता का प्रतीक है। नाखून काटना मनुष्यता का प्रतीक है। मानवतावादी स्वर प्रमुख है। प्राचीनता और नवीनता का समन्वय है। यह निबंध कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। सातवां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते निबंध के अनुसार किस देश के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य देश के लोग। आठवां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार जब मनुष्य जंगली था तो नाखून उसके लिए बहुत जरूरी थे क्योंकि उनका जीवन रक्षा के लिए उसके लिए वह अस्त्र थे। ऑप्शन ए सही है, ए और बी यानी दोनों सही है। नौवां प्रश्न है, ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं? 10वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? सभ्यता के। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है उसे देख लेते हैं। कल्पलता 1951 निबंध संग्रह में संकलित है। आत्मपरक ललित निबंध है। नाखून पाशुवृत्ति का प्रतीक है। 11वां प्रश्न देखते हैं अब, नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। 12वां प्रश्न है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? बड़े बड़े नखों को। 13वां प्रश्न है,
नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? पाशविक वृत्ति का। 14वां प्रश्न देखते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? अल्पज्ञ पिता को। 15वां प्रश्न है। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? किस पर? एटम बॉम्ब। 16वां प्रश्न। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय। 17वां प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? महात्मा गांधी। 18वां प्रश्न है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। 19वां प्रश्न है। द्विवेदी जी के निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। क्यों? क्योंकि बार बार काटते हैं और बार बार बढ़ भी जाते हैं। 20वां प्रश्न है। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। 21वां प्रश्न है। नाखून का बढ़ना रिक्त स्थान का प्रतीक है? पशुता का। 22वां प्रश्न है। नाखून का काटना रिक्त स्थान प्रतीक है मनुष्यता का। 23वां प्रश्न। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? नाखून। 24वां प्रश्न। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। 25वां प्रश्न है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध का। 26वां प्रश्न है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? कालिदास ने। 27वां प्रश्न। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा? नाखून को। 28वां प्रश्न है। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से। 29वां प्रश्न है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में। 30वां प्रश्न। दधीचि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 32वां प्रश्न है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? छोटे छोटे। 33वां प्रश्न है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? बंदरिया। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को। 35वां प्रश्न है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की ने। 35वां प्रश्न। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को। 37वां प्रश्न है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। 38वां प्रश्न। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक का पाठ का है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधन किया जाता है? इंद्र को।
40वां प्रश्न, आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास मिट्टी का घर, लोहे का अस्त्र, घोड़े सभी। 41वां प्रश्न, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? पुराण। 42वां प्रश्न, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा जापान में। हिरोशिमा जापान में स्थित है। 43वां प्रश्न देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते? निबंध के अनुसार जब मनुष्य जंगली था तो मनुष्य के कौन से दो हथियार थे? दांत और नाखून। बी ऑप्शन सही। 44वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते? निबंध के अनुसार किसने कहा था? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सब में दुख सुख को शांति के साथ देखता है। तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध का। 45वां प्रश्न है, प्रस्तुत निबंध के अनुसार किसने वर्ष पहले मनुष्य जंगली था वन मनुष्य जैसा? 1,00,000 वर्ष पहले। निबंध के अनुसार मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह क्या होना नहीं जानता है? मरना। 47वां प्रश्न है, सहज वृत्ति किसका नाम है? अनजानी स्मृति का। 48वां प्रश्न है, इस निबंध में आदमी सदा किससे लोहा लेने को कमर कसे हैं? अज्ञान को। 49वां प्रश्न, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? वह बात किसने और किससे पूछी? छोटी लड़की ने लेखक से। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। 51वां प्रश्न, कालिदास ने क्या कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। 52वां प्रश्न, कान सूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, हमारे अनुसार से काम सूत्र हो सकता है। देखते हैं क्या है। 53वां प्रश्न है, नख बढ़ना और उन्हें काटना मनुष्य की खालिस्तान वृत्ति है, सहजात। 54वां प्रश्न है, किससे पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? वात्स्यायन। कामसूत्र से। बोला था ना वहाँ कान एरर मिस्टेक है, यहाँ कान नहीं काम है, यहाँ पे पता चल गया। पचपनवां प्रश्न है, मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है उसके नाखून के। 56वां प्रश्न है, अब भी प्रकृति नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। 57वां प्रश्न है, रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास कैसे अस्त्र थे? पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले। 58वां प्रश्न है, स्व का बंधन का स्वभाव है, क्या है? मनुष्य। 59वां प्रश्न, मनुष्य झगड़े डंडे को अपना खालिस्तान नहीं मानता, आदर्श। 60वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में नाखून किसका प्रतीक है? बर्बरता का। 61वां प्रश्न है, असल में वही उसके अस्त्र थे, में वही शब्द संकेतक है नाखून का। 62वां प्रश्न है, द्विवेदी जी ने
अनजान की स्मृति नहीं कहा, किसे क्रोध बैर हिंसा को इसे नहीं कहा। बाकी केस बढ़ना कहा, दांत का दोबारा उगना कहा, पलकों का गिरना कहा है। 63वां प्रश्न, हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। द्विवेदी जी ने यह किस परंपरा की ओर संकेत किया है? 100 के बंधन की परंपरा। 64वां प्रश्न है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृति का ही नाम है, यह लेखक से किसने कहा? प्राणी विज्ञान ने। 65वां प्रश्न है, द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में भारतीय संस्कृति के किस विशेषता को बड़ी भारी विशेषता कहा? बड़ी भारी विशेषता कहा है 100 के बंधन की। 66वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नए पुराने के विषय में द्विवेदी जी ने कौन सा विचार व्यक्त नहीं किया है? ए ऑप्शन नहीं किया है। बाकी जो किया है उसे देखते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। हमें नई अनुसंधान के नशे से चूर होकर अपना सर्वस्व नहीं खोना चाहिए। हमें नए और पुराने की परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी चाहिए। यहाँ पे ए गलत है, बाकी बी, सी और डी सही है। 67वां प्रश्न, द्विवेदी जी ने समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है अंकित के माध्यम से किस आदर्श की ओर संकेत किया है? अपने ही बंधनों में स्वयं का बांधने का आदर्श। मनुष्य और पशु आहार निद्रा आदि में समान है, परंतु फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न क्यों है? समय के गुण के कारण, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना के कारण, श्रद्धा, तप, त्याग आदि स्वयं के उद्भासित बंधनों के कारण। उपरोक्त सभी। बाहर नहीं भीतर की ओर देखो पंक्ति में व्यंजित अर्थ है। भौतिक सुख सुविधा के विकास की अपेक्षा आंतरिक मानवीय गुणों के विकास पर ध्यान दो। 70 प्रश्न है, सफलता और चरितार्थ के विषय में सत्य कथन। बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से सफलता प्राप्त होती है और प्रेम, मैत्री, त्याग, लोक मंगल के लिए निशेष भाव से दे देना ही चरितार्थ है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है? बर्बरता का। द्विवेदी जी के अनुसार नाखून को काट देना किसका प्रतीक है? स्वनिर्धारित आत्मबंधन का। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा किस पंकित लेखक के किस सकारात्मक चिंतन की ओर संकेत है? मनुष्य के मानवीय गुण बर्बरता को दृष्टि पर हावी नहीं होने देंगे। 74वां प्रश्न है, द्विवेदी जी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के माध्यम से क्या संदेश दिया है? व्यक्ति को नए पुराने की जांच कर हित को ग्रहण कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मानवता के विकास के लिए 100 का बंधन अनिवार्य है। मनुष्य का भौतिक साधनों के विकास की अपेक्षा आंतरिक गुणों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही चरितार्थ की ओर ले जाने वाला मार्ग है। उपरोक्त सभी। 75वां प्रश्न है, द्विवेदी जी में बच्चों के लिए क्या जानना अच्छा मानते हैं? अच्छा मानते हैं अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तु मनुष्य की महिमा को सूचित करता है। 76वां प्रश्न, द्विवेदी जी ने मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक किसे कहा है? नाखून को। 77वां प्रश्न है,
आज से हजारों वर्ष पहले गौड़ देश और दाक्षिणात्य लोग किस प्रकार के नाखून पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े और दाक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करते थे। 78वां प्रश्न है, द्विवेदी जी ने अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का हिंदी अर्थ क्या बताया है? अधीनता। 79वां प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? सन 1979 ईस्वी में। आनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? उपन्यास। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। कालिदास की लालित योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में। असुरों के पास नहीं थे। क्या नहीं थे असुरों के पास? लोह के अस्त्र नहीं थे। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपने रक्षा के लिए। 88वां प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? 15 अगस्त को। 89वां प्रश्न है, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सेल्फ डिफेंस। 90 प्रश्न, कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 91 प्रश्न, कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? 2000 वर्ष पहले। 92 प्रश्न, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयुक्त बताया है? स्वाधीनता। 93 प्रश्न है, कौन नाखून को जलाए जा रहा है? प्रकृति। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी अशोक के फूल है। वन वर्ड की आत्मकथा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल है। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? कहानी में नहीं, बाकी आलोचना है। उपन्यास है, निबंध है। 98 प्रश्न, पृथ्वीराज रसो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 99 प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण को उपाधि से सम्मानित किया गया? 1957 ईस्वी। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? उपन्यास है। मित्रों, यहाँ पे प्रश्नों का संग्रह समाप्त हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध। निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें शामिल था। यह आपके लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह है। वीडियो कैसे लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।